सभी दोस्तों को मेरा राम राम। है कल टीवी पे एक वो आ रहा था, जो ये कथावाचक होते हैं, तो उनसे एक आदमी पूछता है कि गुरुजी, मैं शुरू से अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कोई पाप नहीं करता, कभी मैं कोई बीड़ी सिगरेट शराब का इस्तेमाल नहीं करता, फिर भी मुझे दिक्कत रहती है। तो ये अगर हम लाल किताब के हिसाब से देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंदिरों में, धर्म स्थानों में, गुरुद्वारों में यहाँ जाते हैं, फिर भी वो दुखी रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं जाते और सुखी रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक बार जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर के घुटने रगड़ते हैं, फिर भी मनोकामना पूरी नहीं होती। जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है एक बार में, उनका चंद्रमा बहुत अच्छा है और वो चंद्रमा ही मनोकामना को पूरी करता है। और उसके पीछे उनका कहीं ना कहीं केतु भी सपोर्टिव है उनके लिए। और दूसरी तरफ है जो लोग मंदिरों में जा रहे हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, दो दो चार चार पांच पांच घंटे पूजा करते हैं और फिर भी दुख हैं, बृहस्पति खराब मिलेगा आपको। सातवें घर के लिए तो लाल किताब में बृहस्पति के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो शुक्र और बुध के घर में बैठा है और बृहस्पति का स्वभाव है स्थान हानि। तो स्थान आने वाली चीज पे वो बैठा है तो उसको और बलवान कर देंगे मंदिर में जाके बृहस्पति को, तो वो बुध और शुक्र को तो उड़ा देगा। यानी सातवां घर डेली रोजी रोटी का है, हमारा पत्नी का है, पार्टनरशिप का है, व्यापार का है, उन चीजों को वो खराब कर देगा। उसके बाद बृहस्पति 10, ऐसे व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत पूजा पाठ की होती है, तभी तो बृहस्पति कर्म भाव में बैठा है। तो वहां वो कुंडली यही चीज तो दिखाती है हमें कि ये इस जगह बैठा है तो ये काम करना चाहिए, इस जगह बैठा है तो ये नहीं करना चाहिए। बाकी ऐसा थोड़ी है कि एस्ट्रोलॉजर किसी की कोई तकदीर बदल देगा। वो एक रास्ता दिखाता है, कोई मान लेता है तो उसको फायदा आ जाता है। तो बृहस्पति 10 वाले को, मेरा जहां तक मानना है कि ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ ईश्वर के आगे हाथ जोड़ने चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, अपने कर्म को पूजा मानना चाहिए, क्योंकि वो शनि का घर है और वहां शनि चाहता है कि ये मेरे हिसाब से चले और हम चलने लगते हैं बृहस्पति के हिसाब से। तो वहां दाल रोटी में तो दिक्कत नहीं आएगी, वो तो मिल जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि लग्जरी मिले भक्ति करके या इस तरीके से, तो वो नहीं मिल पाएगी। अब ऐसे लोगों को जब बोलते हैं कि भाई तुझे अध्यात्म से ज्यादा नहीं जुड़ना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, ज्यादा ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, तो उनको बड़ा यूं बुरा सा लगता है कि यार मंदिर जाने से भी कभी बुरा होता है क्या? हो जाता है भाई, परमात्मा के लिखे लेख हैं। लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट आता है कि चंद्रमा चौथे घर में और 10वें बृहस्पति हो और गलती से भी वो मंदिर निर्माण में पैसे लगाएगा तो ऐसे ऐसे इल्जाम लगेंगे कि उसको उम्र कैद भी हो सकती है, फांसी तक की सजा हो सकती है। किया तो उसने धर्म का ही काम है, फिर भी उसको क्या इतनी बड़ी सजा क्यों? तो वो भगवान चाहता ही नहीं है। तो कुंडली के हिसाब से, अच्छा चौथे गुरु बैठा हो, छठे गुरु बैठा हो, 11वें गुरु बैठा हो बृहस्पति, तो घर में बड़ा मंदिर नहीं रखना चाहिए, अन्यथा नुकसान होगा। तो घर में बड़े मंदिर का जहां सवाल आता है तो वो किसी को भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो चीज स्थान हानि करती है, जो चीज हमें नुकसान देती है, वो हम घर में क्यों रखें? और इसका उदाहरण आप देख लेना कि वो जो जहाँ ये सालासर बालाजी है, अपने खाटू श्याम जी है, तिरुपति बालाजी है, वहां उनकी प्रीति में जो जिस जगह पे वो बैठे हैं देवता, वहां दूर से जो यात्री आते हैं उनकी तो हर मनोकामना पूरी होती है, तभी तो वो आते हैं। और जो वहां लोकल बैठे हैं वो उनको उनको कोई इतने फल नहीं मिलते। तो हो गया ना, जहां बैठा है वहां स्थान हानि। तो इसलिए बृहस्पति की जो दृष्टि है वही अच्छी होती है, उससे कनेक्टिविटी कृपा भेजती है। पहले गांव गोठ में हुआ करता था कि कोई साधु महात्मा होता तो वो गांव की सरहद को पार नहीं करता था, वो वहां बाहर कहीं अपनी धुनी रमा के बैठता था और लोग वहां जाया करते थे कि महात्मा जी बैठे उनके दर्शन करते हुए जाएंगे या उनके पैर छूते हुए जाएंगे। लेकिन वो नहीं जाता था वहां, क्योंकि उनको पहले पता रहता था कि मेरे जाने से नुकसान हो सकता है, लेकिन हाँ मेरी दृष्टि में ये गांव रहेगा, क्योंकि तपस्वी हुआ करते थे, तो मेरी दृष्टि में ये गांव रहेगा तो ये फायदे में रहेगा।
तो इस तरीके से बृहस्पति 10 वालों को मेरे ख्याल से जो ये शिकायतें करते हैं कि मैं इतने साल से पूजा कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ नुकसान हो रहा है मुझे, और तो इन लोगों को एक बार अध्यात्म से सिर्फ इतना ही जुड़ा रहना चाहिए कि उसने अपना काम किया और 2 मिनट की घर में पूजा कर ली। और जो लोग नास्तिक हैं उनको अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, उनके लिए अध्यात्म कहीं ना कहीं अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान चाहता है कि इसका अच्छा समय तभी आएगा वो मेरे दरबार में आएगा। कहीं भगवान चाहता है कि ये मेरा दरबार छोड़ेगा तो इसका अच्छा समय आएगा। तो ये तो ऊपर वाले की लीला है, जो लाल किताब में बताया गया उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, और घर में बड़े मंदिर का जहां तक सवाल है, तो घर में बड़े मंदिर तो नहीं रखने चाहिए। पूजा कक्ष रखो, अपने कुल देवता की तस्वीरें रखो, पूजा कक्ष रखो। लोगों के देखते हैं ये बड़ी बड़ी मूर्तियां बिठा रखी हैं, ये पूरे कमरे को मंदिर की तरह दरबार सजा रखा है, तो भाई जहाँ देवता रहेंगे वहाँ मानव कैसे रह सकते हैं, और जहाँ मानव रहेंगे वहाँ देव कैसे रह सकते हैं? क्योंकि मानव का स्वभाव अलग है और देवता का अलग है। तो इसलिए देवताओं को तो आपके घर के इर्द गिर्द कोई मंदिर है वहाँ रोज आप जाके आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ भी अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति को देख के जाएं आप। तो इस तरीके से आप भी अपने स्वभाव में बृहस्पति के अकॉर्डिंग स्वभाव में तब्दीली करके फायदा ले सकते हैं। और अगर मान लो फायदा नहीं भी मिलता है बाई चांस, तो आप 2 महीने 3 महीने छोड़ के बाद में वापस शुरू कर दो, क्षमा मांग के कि हे भगवान मेरी गलती हो गई, मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ। तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? कहीं ना कहीं लाल किताब जिसने लिखी है कहते हैं कि उनको गैबी ताकत यानी कुदरत की ताकत, ईश्वरीय ताकतों ने वो लिखवाई थी। तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो है इसमें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मैंने देखे भी हैं बृहस्पति 10 वाले, उनको भाई ज़्यादा अध्यात्म से नहीं जुड़ना। अगर आपको पूजा करनी जरूरी है, पंडित भी होते हैं बेचारे बहुत सारे, तो अगर पूजा करनी जरूरी है तो आप अपने चेले चपटे हैं उनको अनुष्ठान दो, आप खुद मत करो। तो उनको फायदा भी हुआ है, ऐसा नहीं है। तो आप भी इस तरीके से करके देखें तो आपको जरूर फायदा रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।